मथुरा से खबर है, जहां पर समाजवादी पार्टी जनपद मथुरा का एक कार्यक्रम भूतेश्वर मंदिर में 3 अगस्त को आयोजित किया गया और इसी के साथ ही 2 जुलाई बताया जा रहा है कि 2 जुलाई 2024 को ग्राम फुलरई मुगलगढ़ी में सिकंदरा राव जनपद हाथरस में सत्संग के दौरान 123 लोगों की मृत्यु हुई थी। उसमें से 11 मृतक मथुरा निवासी थे। घटना के पश्चात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने समस्त मृतकों के परिवार को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की थी। और इस संदर्भ में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद, पूर्व मंत्री रामजी लाल सुमन के साथ समाजवादी पार्टी की टीम ने मथुरा के समस्त मृतक गृह रहे परिवारों के आश्रितों को 1-1 लाख के चेक भी सौंप कर उनके प्रति पूरी सहानुभूति और संवेदना व्यक्त की है। देखिए, हाथरस की जो कांड हुआ था उसमें 123 लोग जो मृतक हुए, उनमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मानवीय संवेदना के तहत 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी। आज वही चेक हमारे जनपद मथुरा में 11 मृतक थे। आज प्रत्येक परिवार को 1-1 लाख रुपए का चेक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा हमें सौंपा गया था। आज उसी के तहत हमने ये कार्यक्रम किया है। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री रामजी लाल सुमन जी और जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में आज यहाँ आए हैं। उनके हाथों से हमने संवेदना व्यक्त करते हुए सभी परिवारों को 1-1 लाख रुपए का चेक दिया है और उनके से जो है आगे भी ये मांग की है कि उनको सरकार की तरफ से कम 20-20 लाख रुपए की चेक का भुगतान किया जाए। ये हमारी बहुत छोटी सी एक उनकी आर्थिक मदद करने के लिए प्रयास है। 2 जुलाई को हाथरस जनपद के सिकंदर राव क्षेत्र में सत्संग के दौरान एक दुखद घटना हुई। 123 लोग उस सत्संग में मारे गए और सबसे अहम सवाल ये है, उसमें पूरी गलती प्रशासन की थी। जब अनुमति दी गई उस समय ये बताया गया था कि लगभग 80,000 लोग इस भोले बाबा के सत्संग में शामिल होंगे, लेकिन वो संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि खाली अनुमति देना ही काफ़ी नहीं है। प्रशासन का ये भी दायित्व था कि वो जहाँ करके देखते कि व्यवस्था मुकम्मल है कि नहीं है। वहाँ एक सिर्फ फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी, एक एम्बुलेंस थी, स्वास्थ्य सेवा कोई इंतजाम नहीं था। तो कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहेंगे कि वहाँ जो दुखद घटना हुई उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहाँ गए थे और उन्होंने SIT गठित की थी। SIT ने प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया स्वीकार किया कि प्रशासन की गलती है, इसलिए SDM से लेकर के CO तक जो अधिकारी थे उनको सस्पेंड किया गया। हमारा कहना ये है कि पूरा प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। 2 लाख रुपया खाली उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया, भारत सरकार ने जो वादा किया तो वादा पूरा नहीं किया। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को धन्यवाद देता हूं कि मानवीय संवेदना के सवाल पर उन्होंने अपना धर्म समझा, फर्ज समझा और समाजवादी पार्टी की ओर से पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 1,123 लोग हैं, उनको 1-1 लाख रुपए का चेक समाजवादी पार्टी ने दिया है। ये हालांकि पर्याप्त नहीं है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि मानवीय संवेदना में हम उनके साथ हैं। जिस तरह से बाबा को इसमें शामिल नहीं किया गया, क्लीन चिट दी गई, उसको लेकर क्या कहेंगे? जो मुझे जानकारी है वो ये है कि बाबा सत्संग के बाद वहाँ से चले गए थे। मैं राजनीति करता हूँ, कोई धार्मिक प्रवचन करता है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमारे भाषण से कोई उत्तेजना पैदा तो नहीं हो रही है, सामाजिक सद्भाव तो नहीं बिगड़ रहा है, हम कोई ऐसी कटु बात तो नहीं कह रहे हैं जो समाज में विघटन पैदा करती हो। ऐसी कोई बात नहीं हुई। जो घटना हुई है, मैं गया हूँ मौके पर, वो बाबा के जाने के बाद हुई है और मैं मानता हूँ उसमें बाबा का कोई दोष नहीं है। सरकार नजूल भूमि एक विधेयक ला रही है जिसका अरे इसी में सवाल पूछो यार। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।